खान सर जो है इनको सपोर्ट करें, क्योंकि बिहार के सुप्रसिद्ध शिक्षक हैं। तो खान सर से आपकी क्या अपील रहेगी? बस यही कि जब व्यक्ति सक्रिय होता है तो उसकी वो सिर्फ व्यक्ति नहीं रह जाता है, व्यक्ति एक विराट बन जाता है। मेरा बेटा विराट बन गया है, बस आप सब लोगों के आशीर्वाद की दुआ है बस। मतलब बिहारी टैलेंट को नासा को भी मानना पड़ा कि बिहार में कुछ दम है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा ये बताइए कि जब आप नासा को हैक किए थे तो उस समय मतलब आपको वहां से तुरंत रिप्लाई आया था या कुछ देर के बाद? लाइक आप कुछ भी रिपोर्ट करते हो तो कुछ टाइम उनको लगता है वेरीफाई करने के लिए, और लगभग मेरे को 3-4 दिनों में रिप्लाई आ गया। अच्छा, कितना खुशी है इस चीज को करने के बाद? तो खुशी तो बहुत है, बट मेरा जो मानना है कि भारत का नाम हो इंटरनेशनली और मैं इस चीज को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, तो सबसे ज्यादा गर्व की बात यही होगी। मतलब भारत को दुनिया में आपको रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए आप माता जी कितना खुश हैं आप? बहुत। हाँ, कभी सोचे थे कि आपका बेटा जो है दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को हैक कर लेगा? प्रतिभाशाली तो बचपन से है। हाँ, लेकिन इतना बड़ा काम इतना कम उम्र में कर लेगा ये नहीं उम्मीद थी। मात्र 17 साल इनका उम्र है। बहुत बहुत। और किस क्लास में ये पढ़ते हैं? नन्हा सा बालक है ये। हाँ, लेकिन नन्हा सा बालक जो है वो बड़े बड़े लोगों को जो है वो बता दिया है। सच सच। अच्छा ये बताइए कि ये जो है बचपन से ही इस फील्ड में थे? प्रीत कहते हैं ना कि जहाँ जो चीज़ प्रीत में है वो पदार्थ में नहीं है। तो मेरे बच्चे में बचपन से ही, चूंकि हम बाल कल्याण के क्षेत्र में रहे हैं तो मेरे बच्चे हमेशा हमारे साथ रहे हैं, तो इनको देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति बचपन से कूट कूट के इनमें भरी है। बहुत सारे लोग इनको सम्मान भी दिए हैं बचपन से ही, तो सम्मान पाने के बचपन से अधिकारी हैं। और देश हित राष्ट्र ही इनका एम है और इसके लिए थकते नहीं हैं, क्योंकि जहाँ प्रीत है वहाँ थकावट नहीं है। और ये रात रात भर दिन दिन भर, इनको समय का कोई सीमा नहीं रहता है, इतना मेहनत करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपका जो क्षेत्र है वो काफी सुदूर क्षेत्र है, यहाँ पे हमको लगता है कि इंटरनेट की भी समस्या रहती होगी, बिजली की भी समस्या रहती है, उसके बावजूद कैसे ये करते थे? बाधाएं कब रोक सकती है आगे बढ़ने वालों को। हाँ। तो मेरे बच्चे में यही खूबियां हैं कि इनके रास्ते में कोई बाधा आती भी है तो उसको अच्छे से झेल लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, रास्ता निकाल लेते हैं स्वयं ही। अच्छा इनको कहाँ तक आप देखना चाहते हैं, किस लेवल पे? ये जहाँ तक जा सके, आकाश चूम ले, अच्छी बात है, चरण चूमे इनको, अब सफलता इनके साथ रहे। आप लोग का पूरा सपोर्ट रहता है? पूरा सपोर्ट, और चाहिए भी क्या, देश और राष्ट्र से बढ़ के कुछ तो है नहीं। अच्छा इनका कहना है कि मतलब जो इनके यूथ हैं, जो इनके उम्र के जो लड़के हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकारी सपोर्ट नहीं करती है, तो वो अदर कंट्री में जाके उससे देश के लिए काम करते हैं, लेकिन अपने देश के लिए काम करना जो है वो सबसे प्रथम कर्तव्य होता है। तो देश के जो सरकारें हैं उनसे क्या अपील कीजिएगा? बात तो सही है, महात्मा गांधी भी गए थे दक्षिण अफ्रीका पढ़ने, लेकिन पढ़ के आके अपने देश की ही सेवा किए। होना भी यही चाहिए, अपने देश का हुनर देश के काम आए। तो लेकिन अभी के समय में देखा जाता है कि लोग जो है, जो इंजीनियर हैं, जो आईटी सेक्टर के जो लोग हैं, वो अक्सर देखा जाता है कि अपने देश को छोड़ के विदेश जा रहे हैं, उस देश के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ के लिए काम कर रहे हैं। तो इनको मतलब सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट चाहते हैं कि ये अपने देश के लिए, बिहार के लिए काम करे? सरकार को जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। बेटा मेरा सिर्फ अकेले का नहीं है, पूरे देश का बेटा है। देश को जो लगे वो कर सकते हैं, उनके हित में जो हो। अच्छा आप पिताजी हुए, कितना खुशी है आपको? बहुत खुशी है। हाँ, कभी आप सोचे थे कि जो एजेंसी है नासा, उतना बड़ा एजेंसी है, तो दुनिया उसको आइडल मानती है नासा को, और उसमें खामियां निकालना ये कोई छोटी बात नहीं है? ये तो बहुत गर्व की बात है। इसमें विषय में मैंने सोचा भी, लेकिन नेट पर गेम वगैरह खेलता था, कंप्यूटर, मैंने पूछा बेटा ये क्या करते थे, तो मेरा बेटा यही जवाब देता था, पापा आपको रिजल्ट से मतलब रखिए, हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिए, समझे। और आज रिजल्ट हमको दे दिया। मतलब उस समय जो करता था आप नहीं समझते कि ये क्या कर रहा है? नहीं समझते थे, डांटते भी थे, तो बोलता था कि पापा आपको हम रिजल्ट अच्छा देंगे, समझे, हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। अच्छा आपका बेटा का सपना है कि देश के लिए काम करना, ये बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। जो देश के लिए करे ये बहुत गर्व की बात है। अच्छा अभी से बचपन से ही देश के प्रति इनको इतना लगाव है कि बचपन में खेलता था तो मेले में जाता था ना, तो देश का झंडा लेकर को खेलता था। हाँ, छोटा बच्चा था तो बड़ी देश प्रेम था, देशभक्ति थी, तो जहाँ जाता था तो देश के लिए झंडा ऐसे ऐसे फहराने लगता था। मतलब स्कूल के समय से ही देशभक्ति का जुनून था। बहुत सही बात है। तो आगे मतलब क्या बनाना इनको चाहते हैं, इसी फील्ड में आगे बढ़ाइएगा या फिर कोई पढ़ाई के सेक्टर में? नहीं, ये तो बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि किस क्षेत्र में आगे कर रहा है, क्या रुचि है। हम इसका ट्रैक चेंज करना नहीं चाहते हैं, जो ट्रैक लिए हुआ है उसी में आगे बढ़े। अच्छा ये बताइए रामजी राज की जो आप ये नासा वाला जो काम कर रहे हैं या जो भी वेबसाइट का काम कर रहे हैं, तो इसमें मतलब पैसे भी खर्च होता है? बिल्कुल, आपका टाइम इफर्ट करता है, राइट। टाइम सबसे बड़ा धन है आपका, है ना। अगर आप किसी चीज़ में टाइम दे रहे हो, अपने इफर्ट्स दे रहे हो, तो वो चीज़ मैटर करती है ना। बहुत समय गया है इसमें, चीज़ों को सीखना पड़ता है, प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है, राइट, कोडिंग सीखना पड़ता है, तो समय गया है, तो वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मतलब इसमें एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बिल्कुल।
तो जो लोग जो मतलब जो गरीब हैं वो लोग क्या नहीं कर सकते हैं? मैं बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखो, आपको जो करना है, इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको कोडिंग सीखना है, आपको हैकिंग सीखना है, वीडियो एडिटिंग सीखना है, यूट्यूब वीडियो बनाने सीखना है, बस आपके अंदर चाह होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, जो आप कर रहे हैं आगे लोगों को सिखाइएगा भी? बिल्कुल, मैं तो सिखाता हूँ। मैं साइबर सिक्योरिटी के सेशंस लेता हूँ लोगों के लिए, और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी की जो मुहिम है उसमें मैं निरंतर सहयोग कर रहा हूँ भारत को साइबर सेफ बनाने के लिए। और मेरे पास जो स्किल है वो जो समाज के वंचित वर्ग के बच्चे हैं उन तक मैं इन सब चीज़ों को पहुंचाना चाहता हूँ, खुद के माध्यम से और सरकार के माध्यम से। मतलब जो लोगों को इन सब चीजों की जानकारियां नहीं रहती है, उन तक पहुंच नहीं पाती है, सरकारी सुविधा नहीं दे पाती है, उन लोगों तक जो है आप पहुंच के उन लोगों को बताइएगा, या सोशल मीडिया के माध्यम से ही हो? बिल्कुल, ब्रेन तो भारत में ब्रेन की कमी नहीं है, राइट। उनको उस टाइप का इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। आप किसी को रिसोर्सिंग नहीं दे पाओगे। हम क्या कंप्यूटर सिखा रहे हैं, राइट। मान लो कि एक्सेल सिखा रहे हैं, कॉपी पे सिखा रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम स्कूलों में आउटडेटेड है। हम टेक्नोलॉजी लेटेस्ट सिखा रहे हैं बट उस टाइप का सिस्टम नहीं अवेलेबल है गांव घर में। हाँ, तो कैसे होगा ये सारी चीज़ें? अच्छा माता जी, आपका बेटा का सपना है कि खान सर जो है इनको सपोर्ट करे, क्योंकि बिहार के सुप्रसिद्ध शिक्षक हैं, तो खान सर से आपकी क्या अपील रहेगी? बस यही कि जब व्यक्ति सक्रिय होता है तो उसकी वो सिर्फ व्यक्ति नहीं रह जाता है, व्यक्ति एक विराट बन जाता है। मेरा बेटा विराट बन गया है। बस आप सब लोगों के आशीर्वाद की दुआ है बस। मतलब खान सर से यही करें कि वो सपोर्ट करें, इनको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, आशीर्वाद देंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। आप क्या कहिएगा? वही उनका ये होगा तो सहयोग होगा तो करेगा, क्योंकि बिहार के सबसे बड़े शिक्षक है और इन जैसे युवाओं को वो सपोर्ट करते हैं। और अच्छी बात है, सपोर्ट करती है, इनको भी सपोर्ट करें। तो लास्ट में यही कहेंगे कि खान सर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो है इनको बुलाइए। समस्तीपुर बिहार से हैं और आप भी बिहार के लिए काम कर रहे हैं। बिहार के जो गांव के लड़के हैं जिनको मतलब एजुकेशन मिल नहीं पाता था, उनको एजुकेशन देते हैं और कम फीस में देते हैं। बिल्कुल, खान सर का जो कदम है बहुत सराहनीय है। समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं जो बहुत बड़ी कोचिंग फीसेज नहीं दे पाते हैं, और एजुकेशन का मतलब तो यही है, आप चीज़ों को फ्री में सिखाओ, राइट। आप कितने पैसे देते हो वंचित वर्ग के लोगों से? हाँ, तो खान सर का ये जो प्रयास है लोगों को शिक्षित करने का, और जो वो कदम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। अच्छा, बिहार को कहा जाता है कि पिछड़ा राज्य है, बीमारू राज्य है, तो उस पे लोगों को क्या कहिएगा? सीधा जीता एकदम एग्जाम्पल मैं हूँ। हाँ, बताओ। उसी बिहार से जो है आप सबको जवाब बिहार तो बहुत जीनियस लोगों की धरती है। आर्यभट्ट यहाँ से हुए हैं, सिस्टरान की धरती है, बिल्कुल कर्पूरी ठाकुर की धरती है। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं बिहार से हूँ, और बिहार को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर पाना, इससे बड़ा सौभाग्य की बात मेरे लिए नहीं है। अभी देख सकते हैं कि राम जी राज थे, इनके सारे परिवार थे, सारे परिवार में काफी खुशी की लहर है और ये जो है देश के लिए काम करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो समस्तीपुर के लोग हैं वो आपसे अगर मिलना चाहे, ये सीखना चाहे, तो अभी कुछ ऑफर? बिल्कुल, अभी हमारी बात चल रही है जो शहर के डीएम साहब हैं और एसपी साहब हैं, हम इन्हीं चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि समस्तीपुर को टेक रिलेटेड कैसे और बेहतर बनाएं। जो लोगों के पास टेक रिलेटेड नॉलेज कम है, राइट, जो स्कूल में बच्चे हैं, उनको हम टेक्नोलॉजी को कैसे और जानकारी दें, इन सब चीज़ों पर हमारी अभी चर्चाएँ चल रही है। और जो लोग मतलब ठगी के शिकार हो रहे हैं उन पे भी आपका जो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, ये तो जागरूकता की कमी है, राइट। आप मेरे से ठगी हो पाएगी, मेरे से कोई ठग सकता नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास उस टाइप। आपके साथ कभी ऐसा हुआ था कि कोई लिंक आया? कोई ऐसा हुआ है? अरे इन सब चीज़ों से ही तो मेरा दिन रात तो इसी चीज़ में गुजरता है। आते रहते हैं लोग। मेरे को तो एक बंदे ने कॉल किया, ठीक है, कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को दे दो। अच्छा, फिर बोल रहा है कि नहीं, आपको ना जीएसटी भरना पड़ेगा लगभग 30,000 रुपये, ठीक है। तो मैंने बोला उसके काट के दे दो। नहीं, आपको पहले भरना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर प्रॉपर मैंने इन्वेस्टिगेट किया, उसका जो पूरा डिटेल्स था मैंने साइबर सेल को फॉरवर्ड किया, वो पकड़ा गया। अच्छा, कितने घंटे ये सब चीज़ों पे आप काम करते हैं? राइट, 24/7 तो इसी चीज़ पे है ना। मेरे को और कुछ आता भी नहीं है। जो चीज़ है वही कंप्यूटर है और राष्ट्र प्रेम की भावना है। तो आपको मतलब यही करना है कि किसी और फील्ड में भी जाना है? राइट, जो चीज़ में मैंने इतना टाइम दिया है ना, सीखने में टाइम दिया है, तो मैं वही चाहूँगा मैं अपनी स्किल्स को लोगों तक पहुँचा पाऊँ। और आप कुछ भी करते हो, अगर वो सोसाइटी के काम ही नहीं आए तो कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। सोसाइटी के लिए मैं कंट्रीब्यूट करूँ उन सारी चीज़ों को, यही मेरा सपना है। मतलब आपसे कोई लोगों को सहायता मिले, मदद मिले, आपका यही? बिल्कुल। बाकी आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इनको आप लोग सपोर्ट करें।